हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचएसएससी स्टूडेंट्स जो सीईटी मेंस का एग्जाम देंगे और मॉक दे रहे हैं मेरी ऐप से, उन सभी बच्चों के लिए है ये वीडियो। कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे अलग अलग तरीके से कि मैम कोई बच्चा बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूसली सेम नंबर आ रहे हैं मॉक में, कोई बोल रहा है कि इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, और कोई बोल रहा है कि मैम मॉक से हमें कैसे पता चलेगा कि कैसी प्रिपरेशन है हमारी, और कोई कि कम नंबर आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, मॉक के अपने कुछ रूल्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, फिर भी बता दूँ क्योंकि जो ये एचएसएससी सीईटी वाले पेपर है ये बीकॉम बेस्ड भी है, राइट। तो हो सकता है आप लोगों ने कभी कोई कॉम्पिटिटिव बना दिया हो या फिर सीईटी प्री तो दिया ही होगा, ठीक है। पर फिर भी मैं बता दूं, बच्चा जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो सबसे पहले एक रूल होता है कि हमारा एटलीस्ट 50% सिलेबस जो प्रिस्क्राइब्ड है वो हो गया हो, एटलीस्ट 50% सिलेबस हो गया हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाई मैं तो मॉक से देखता हूं मुझे क्या आता है, सबसे पहले हमें जो आता है ना उसका टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में कि भाई अगर घर में एक औरत या एक वेमेन कोई भी एक सब्जी भी बनाती है तो पहले उसका प्रिपेयर करती है कि भाई हमें ये सब्जी बनानी है, पहले हमारे पास ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। तो आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम कैसा है, कौन सा सिलेबस से आ रहे हैं। अगर आपने यूं ही किसी की वीडियो देख के या फिर आप मतलब एक वो तो बोलेंगे कि एक मतलब ऐसा स्टूडेंट ही नहीं है जो अवेयर है या फिर बोल सके कि सीरियस स्टूडेंट है, बट जो सीरियस स्टूडेंट है तो मैं उनको ये बोलूंगी कि अगर आप डायरेक्ट मॉक नहीं लगा रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम का जो मॉक है वो तो 200 का है और कोर्स है जो क्रैश कोर्स है वो 1000 का है, तो पहले मैं मॉक ही ले लेता हूँ या फिर मॉक से ही देख लेता हूँ, या फिर नॉर्मली पढ़ा है आप लोगों ने, जो आपका सिलेबस है वो रिविजन नहीं किया है, ठीक है। एक बार पढ़ लिया है हवा में और रिवीजन नहीं किया है और फिर आप मॉक लगा रहे हैं तो ये गलत है। एटलीस्ट यू हैव टू नो 50% ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। आपको सिलेबस जानना भी है, समझना भी है और उसको रिवीजन भी करना है, उसके बाद मॉक देना है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो सबसे पहले वो ना करें। दूसरी बात, अगर आपने 50% से ज्यादा सिलेबस कर लिया है और रिवीजन भी कर लिया है, उसके बाद आप मॉक लगा रहे हैं, देन आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो आपका मतलब है कि बेटा आपने टॉपिक्स तो पढ़े हैं, लेकिन टॉपिक्स को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े हैं, आपने टॉपिक को ऐसे ही पूछ लिया। हो सकता है आपने उस टॉपिक को कर लिया पर जहां से क्वेश्चन आता है वो चीज नहीं पढ़ी है। तो आप लोगों को जरूरत है ऐसे गाइडर की, ऐसे टीचर की जो आप लोगों को एमसीक्यू मतलब क्लासेस लगवाते हैं, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से भी अगर आप स्टूडेंट है और आपने पर्टिकुलर सर का कोर्स लिया है तो डेफिनेटली उसी कोर्स को आप दोबारा करें, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने कोई कोर्स लिया होता है, उससे बहुत सारी वीडियोस होती हैं तो आप लोग कर नहीं पाते, आप पहले डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को रिक्वायर है कोर्स में रिवीजन के लिए, तो आप लोगों को पता है कि मेरा एक क्रैश कोर्स है, मेरी इसी ऐप पर मतलब मेरे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। क्रैश कोर्स में आप लोगों का एमसीक्यू कोर्स बिल्कुल फ्री है, क्रैश कोर्स है 1000 का अवेलेबल है, इससे कम नहीं होगा। और दूसरी, इसमें क्योंकि एमसीक्यू भी आपके यानी मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट भी इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने ये भी किया है, रिवीजन भी किया है, ठीक है, फिर क्यों नहीं हो रहे? फिर कई बच्चों के मैम मार्क्स, कितने मार्क्स आप लोगों के अच्छे मार्क्स है मॉक में? मेरे वाले मॉक के हिसाब से बेटा मैंने बहुत इजी मॉक नहीं बनाए हैं, बहुत हार्ड मॉक नहीं बनाया है, मैंने कुछ मॉक मॉडरेट रखे हैं, कुछ इजी टू मॉडरेट रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का अगर यू हैव 55 प्लस मार्क्स इन माई मॉक्स, अगर आपके 55 प्लस मार्क्स है तो आपकी सिचुएशन अच्छी है, ठीक है, नो डाउट। आपको क्या करना है, मैंने पहले जिस दिन पहले दिन मॉक लॉन्च किया था ना, तो आप लोगों को बोला था कि मॉक आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए कतई नहीं है, ठीक है। आप कहां पे सेंड करते हैं
कितने क्या आता है आपको। मॉक से आपको ये पता चलता है कि आप लोगों को कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आता है, कौन सा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मॉक को इस एंगल से लगाते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे। नहीं बच्चा, आज का वो टाइम नहीं है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाए, पर फिर भी हरियाणा एचएससीसी का कोई पता नहीं है, रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को देखना है और उन जो क्वेश्चन आप लोगों के लगाए हुए हैं वो आगे तो वो तो है ही अच्छी बात, लेकिन उस जैसे मान लो मैंने ऑडिटिंग के क्वेश्चन डाले तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके मॉक में अच्छे नंबर नहीं है, यानी मान लो आप बच्चे हो 40 से 50 वाले, तो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी 25 फरवरी के आसपास आप लोगों को एग्जाम बताया जा रहा है, पता नहीं बट बताया जा रहा है, ठीक है, कि 25 फरवरी की। तो आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है कि आप लोग मॉक लगा सको, और रिवीजन के बाद लगाएं प्लीज बच्चा। मॉक रिवीजन के बाद लगाएं, कहीं से भी रिवीजन करें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मेरे कोर्स से रिवीजन होगी ना, अपने आप रिवीजन कर लो कहीं से भी। हाँ, किसी को जरूरत है तो आ सकते हो, ठीक है। देखो 40 से 50 जो आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे कैसे इंक्रीज करें, वो क्या करें, जिन टॉपिक्स में आप लोगों के मार्क्स कट रहे हैं, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं एमसीक्यू जो आप लोगों के मॉक में, उन टॉपिक्स को पढ़े बेटा, ठीक है, उन टॉपिक्स को क्लियर करें। मेरे अगर मॉक में आपके कम नंबर आए तो सुधार की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है आप या तो पास है या फेल है, राइट। यहाँ कोई ये फाइनल वो नहीं है। और अगर आप लोगों को फाइनल में अच्छा करना है तो मॉक पे जो टॉपिक्स में क्वेश्चन गलत हुए हैं उन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। उसका मतलब ये होता है, मैंने पहले ही बोला था, ये टॉपिक्स, ये मॉक आप लोगों की हेल्प के लिए है, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, ठीक है। अगर आप में हिम्मत होती है ना, और आपने पहले से थोड़ा बहुत बेस पढ़ा हुआ है, तो आप एक लिमिटेड टाइम में भी लिमिटेड कंटेंट को पढ़ के एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चों की क्या आदत होती है बेटा, मोस्टली बच्चों की आदत होती है, वो शुरुआत से जिस दिन से प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना, जिस दिन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को, उस दिन से लेकर और एट द एंड ऑफ द डे, एंड डे तक पीडीएफ ही ढूंढते रहते हैं। टेलीग्राम से पीडीएफ, इस सर की ये पीडीएफ, दूसरे मैम की ये पीडीएफ, तीसरे सर की ये पीडीएफ, उनको देखेंगे, फिर उनको मैच करके, अच्छा इससे ये पॉइंट, अरे वो पॉइंट आएगा। जरूरी नहीं है, किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, एक गाइडर को पकड़ लो। जब आप कंफ्यूज होते हैं ना, इट मींस आप भटके हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, समझ रहे हो ना। आप जैसे एक जोड़ी कपड़े भी लेने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर एक दुकान पे घुस जाते हैं, और उसमें जितने भी उसके अच्छे होते हैं या तो लेते हैं या नहीं लेते हैं। जब नहीं लेते हैं तो उसके बारे में सोचते नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को बुक्स में भी और कंटेंट में भी आप लोगों को बेटा 100% नहीं करना है। 100% सिलेबस 100% टाइम्स नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता, बिकॉज बल्क में सिलेबस आप लोगों की बल्क में बुक्स है। अब जब लिमिटेड कंटेंट पढ़िए और लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड बार पढ़िए। हमेशा ये बात बोलते हो, जो बच्चा मेरे कंटेंट को बार बार पढ़ के जाएगा, तो क्योंकि मैंने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाई है, कुछ क्रैश कोर्स में 1-2 वीडियो बाकी है, वो जल्दी 1-2 दिन में डल जाएगी, बस 2 दिन और लगाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोगों को जो वीडियोस दी गई है उनको बार बार देखो, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन यूं की यूं नहीं, बट उन टॉपिक से मिल जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। और एचएसएससी का कोई भरोसा भी नहीं है, यूं की यूं भी मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिमिटेड चीजों को बार बार पढ़ना ही, जो बच्चा अपने ऊपर विश्वास करके, अपने टीचर पर विश्वास करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक डे प्लान करके अपना डे प्लान कीजिए। अगर आपके पास 15 दिन बचे हैं तो डे, यू हैव टू प्लान योर डे, कि 1 मिनट आपको कहां स्पेंड करनी है, ठीक है। आपको मॉक किस टाइम लगाना है, आपको कब टॉपिक्स का रिवीजन करोगे। आप ऐसा करो, अभी इस टाइम में मैं ये बताऊंगी, अगर मतलब हो सका तो मैं दूसरी वीडियो, अगर आप रिक्वायर करते हो कि मैम अभी से लेकर हम आगे कैसे वो बने, एक छोटा सा स्ट्रेटेजी बना दो, तो मैं बना दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, मेरे को कमेंट कर देना। लेकिन अभी मॉक में कैसे मार्क्स बढ़े ये चीज मैं बता रही हूँ। रिवीजन पहले करो, अगर मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन ही कि जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है उसको करो, ठीक है। आप लोगों ने कंटेंट तो इकट्ठा कर लिया बेटा, कंटेंट इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। आप लोगों ने, भाई आधी बच्ची है ना मुझे फोन करती है, मैम मैंने ना हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। अरे भाई नोट्स कोई चेक करने आ रहा तुम्हारे, मेरे बने हुए सीधा पढ़ रहे हो या खुद से? हाँ, खुद की लिखी हुई चीजें ना ज्यादा टाइम तक याद रहती है, ज्यादा टाइम तक याद रहती है, लेकिन आप उसको रिवीजन करोगे तब। ये नहीं लिखने में लगे हो शुरू से एंड तक, वो लिखा हुआ नहीं, ये जाएगा साथ में, नोटबुक नहीं जानी, तो यहाँ पे भरने की कोशिश करो जितना हो सके, समझ रहे हो। तो जो इसमें माइंड
मैं अपनी ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें और ज़्यादा बार पढ़ के, तो माइंड की तो अपने एक लिमिट होती है कि कितने टाइम तक कितना याद रहता है, तो उस हिसाब से आप जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे फिर मॉक को लगाओगे। मॉक से डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं ना तो आप बढ़ा सकते हो आराम से। जोन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको सही करो, जोन सा टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है उन टॉपिक्स को पढ़ो और सही करो, अगली मॉक में बढ़ जाएंगे मार्क्स। लेकिन आप क्या करते हो, पहले मॉक देखते हैं मैम का, मॉक नंबर 1 दिया, लगाए क्वेश्चन फटाफट, नहीं आ रहा तुक्के मार दिए, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ तो सीरियसली ले ही नहीं रहे हो मॉक को, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आए मार्क्स मान लो 40 या 50। अरे और हाँ एक बात और, जिन बच्चों के यहाँ पे मान लो 80 में से 60 आ रहे हैं या फिर 70 आ रहे हैं, तो अपने आप को 30 मार्क का मत समझ लेना। इसका मतलब ये है कि इस मॉक में आपके जो टॉपिक्स थे ना वो आप लोगों के टॉपिक सही हैं। यहाँ पे 80 में 70 आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग तो टॉप करने वाले हो, समझ रहे हो। आपका मतलब ये है कि हाँ 80 में से जो 70 टॉपिक्स पे चीज थी वो 70 टॉपिक ठीक है, 10 में से 10 टॉपिक पे आपको भी काम करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी है, यू हैव टू वर्क, ठीक है। चाहे आपके 70 आए चाहे 40 आए, 40 वालों को ज्यादा काम करना है, 70 वालों को थोड़ा कम काम करना है, बट काम दोनों को करना है, समझ रहे हो मेरी बात। टॉपिक्स को देखो, मैं उन्हीं टॉपिक्स को मॉक में उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा मतलब एम्पैथेसिस किया गया है जिनको एचएसएससी ने इंपॉर्टेंट माना है। जो अदर बोर्ड्स के हैं वो आजकल के जो पेपर हो रहे हैं उनके हिसाब से पेपर बनाया गया है। इसमें एमसीक्यू भी, आपके न्यूमेरिकल्स भी डाले गए हैं, सारी चीजें डाली गई है सारे सब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है। तो आप लोगों को रिविजन करना है, मल्टीपल रिविजन देना है, जिनके कम आ रहे नेगेटिव नहीं होना है। देखो बच्चा, नेगेटिव होने से आप क्या उखाड़ सकते हो, कुछ नहीं उखाड़ सकते, जो आपके पास है ना वो गवा सकते हो, ठीक है। अगर आप नेगेटिव हो गया, अरे मैं तो नालायक, अरे मुझसे कुछ नहीं हो सकता, इससे आपके ऊपर क्या, ऊपर वाले के तो सब बच्चे हैं ना, तो वो तो ये तुम रोते रहोगे, वो हेल्प करने कभी नहीं आएंगे, अपनी हेल्प खुद करो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नेगेटिव होके अगर कुछ कर सकते हो ना तो हो जाओ, नेगेटिव हो जाओ। अगर कुछ कर सकते हो भाई, हाँ कुछ ऐसा होता हो एचएसएससी आए भाई रो मत, मैं तेरे को पास कर दूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद ही अपने लिए उठना होगा, पॉजिटिव रहिए और काम करिए। कम नंबर आ रहे इट मीन्स यू हैव टू वर्क, ठीक है। ये चीजें थी। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे और बहुत मतलब प्लीज मैम बता दो ऐसा था, ठीक है, इसलिए मैं आई हूं। और बच्चों आगे भी जो ये मॉक है, आप लोगों के 8 मॉक आज सुबह तक डल चुके हैं, 2 मॉक और आएंगे, टोटल 10 मॉक है आप लोगों के। मॉक का कोर्स भी आप लोगों को मेरी ऐप पे मिल जाएगा, और क्रैश कोर्स जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पिछले किसी और ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है या कॉमर्स वाले भी हैं, उन्होंने बहुत बल्क में पढ़ा है बट लास्ट में सम अप करना चाहते हैं, तो मेरे क्रैश कोर्स में आ सकते हैं। अभी 1000 में अवेलेबल है, 2000 का कोर्स 1000 में, इससे कम नहीं करूंगी, इससे कम डिस्काउंट आ भी नहीं सकता है, और इतने मेरे कोर्स की वर्थ है, ठीक है। आपको 2000 का कोर्स यहाँ पे आके एंड में 1000 का मिल रहा है, बस इससे कम नहीं हो सकता बेटा, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, पॉजिटिविटी लाएगी, और अपने ऊपर काम करिए बच्चों, काम करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा नहीं होगा। और मॉक का मतलब होता है आप तैयार हो काम करने के लिए, ठीक है। और मैं कहूंगी अगर एग्जाम आ जाए, एग्जाम से 2 दिन पहले मॉक करना छोड़ देना, वरना नेगेटिविटी आएगी। उससे तब तक अगर आप कोई स्ट्रेटेजी वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल लेकर आऊंगी, आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।